हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड इस वीडियो में हम मालदीव्स के बारे में बात करेंगे कि मालदीव से आपको किस कंडीशन में डिपोर्ट किया जा सकता है और अभी मालदीव्स के लिए एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है इंडियन सिटीजन्स के लिए, और मालदीव्स का वीज़ा, फ्लाइट कॉस्ट और कोविड-19 रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी हम बात करेंगे गाइस। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इंडिया से मालदीव तो चले जाओगे, लेकिन इंडिया रिटर्न आने के भी कुछ प्रोटोकॉल्स है जिसके बारे में आगे मैं आपको बताता हूँ गाइस। सो हे गाइस, दिस इज योर होस्ट निक्सन रिवेरा एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स के बारे में और वीज़ा के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे कि आपको मालदीव से क्यों डिपोर्ट किया जा सकता है, और लास्ट वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको फॉलो करना है, नहीं तो फालतू में आपको मालदीव जाने के बाद डिपोर्ट किया जा सकता है। तो गाइस, अब एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करें तो मालदीव वैसे तो टूरिज्म के लिए 15 जुलाई से ओपन है और ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है मालदीव जाने के लिए। तो देखो भाई, मालदीव जाने के लिए सबसे पहले तो चाहिए होगा आपको अपना पासपोर्ट, जो कि कम से कम 30 डेज के लिए वैलिड होना चाहिए। और सेकंड चीज़ है आपका कंफर्म फ्लाइट टिकट, जो कि रिटर्न होनी चाहिए या ऑनवर्ड होनी चाहिए। और गाइस, अगर आपको मालदीव से ट्रांजिट करके ऑनवर्ड जाना है तो आप वापस इंडिया का रिटर्न टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप अपना ऑनवर्ड टिकट और आपके ऑनवर्ड कंट्री का वीज़ा दिखा के भी मालदीव में इजिली एंटर कर सकते हो। अब गाइस, जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो आपकी होटल बुकिंग्स, जो कि एक सर्टिफाइड होटल की ही होनी चाहिए। मतलब मालदीव की गवर्नमेंट ने कुछ कुछ होटल्स को सर्टिफाई किया हुआ है, तो आपको उन्हीं होटल्स को बुक करना है जिसको मालदीव की गवर्नमेंट ने सर्टिफाई किया है मालदीव जाने के लिए, ठीक है। और एक काम करो, मेरे चैनल को ओपन करो और प्लेलिस्ट में जाओ और मालदीव वाले सेक्शन में जाना, और वहाँ पर आपको सर्टिफाइड होटल्स की एक लिस्ट मिल जाएगी। तो आप वहाँ से होटल का नाम देखकर होटल की अपनी बुकिंग कर सकते हो गाइस, ठीक है। अब पासपोर्ट, होटल बुकिंग्स और फ्लाइट टिकट्स के बारे में तो बात हो गई। अब गाइस, आपको चाहिए होगा मालदीव्स का वीज़ा, और लकीली इंडियन सिटीजन्स को 30 डेज का वीज़ा ऑन अराइवल देता है मालदीव्स। और वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए आपको होटल बुकिंग्स और कंफर्म फ्लाइट टिकट्स ही दिखाना पड़ता है बस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको चाहिए होगा वो है आईमुगा का हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म। अब आईमुगा के बारे में शायद आपको ऑलरेडी पता होगा कि जैसे कि कोई इंडिया से वहाँ जाता है मालदीव्स में, मतलब कोई बाहर से इंडिया आ रहा है तो उसको एयर सुविधा पोर्टल पे पहले रजिस्टर करना होता है। वैसे ही अगर आप मालदीव जा रहे हो तो आपको आईमुगा में रजिस्टर करना होता है, ठीक है। और आईमुगा में रजिस्टर करने के बाद आपको एक क्यूआर कोड मिलता है जिसको आपको मालदीव के एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद जो हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं उनको दिखाना पड़ता है। और ये जो आईमुगा है ना, इसको ना आप अपने अराइवल की 20 आवर पहले रजिस्टर करना, क्योंकि अगर आप 24 आवर पहले रजिस्टर करोगे तो बहुत लोगों का एयरपोर्ट पर ही क्यूआर कोड एक्सपायर हो गया था, ये सुनने में आया था। इसलिए आप 20 आवर के पहले रजिस्ट्रेशन करना आपके अराइवल के। और आईमुगा कैसे भरते हैं उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो डाला है, आप लोग चैनल पर जाओ, वहाँ जाके आपको पूरी मालदीव की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो सब ओपन करके देख लेना एक बार। एंड जो लास्ट रिक्वायरमेंट है वो आपका कोविड-19 का नेगेटिव पीसीआर टेस्ट, जो कि 3 से 4 दिन पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी हम इंडियंस को कोविड टेस्ट करवाते ज़्यादा देर तो लगता है नहीं, तो आपको कोविड टेस्ट का पुराना नहीं होना चाहिए आपका जो कोविड टेस्ट है वो। और अगर आपको वैक्सीन लगा है तो उसका सर्टिफिकेट भी लेके चल जाना। वैसे तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट की, लेकिन फिर भी अगर आपके पास है तो ले जाने में क्या दिक्कत है। एंड अब गाइस, हम बात करेंगे कि आपको मालदीव से क्यों डिपोर्ट किया जा सकता है, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। और वैसे भी अभी मालदीव के पास विजिटर की कोई कमी नहीं है, और वो लोग बहुत सारे लोगों को पहले भी डिपोर्ट कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। अब किसी किसी का इमिग्रेशन एकदम ईजी तरीके से हो जाता है क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट्स पूरा क्लियर होता है, और किसी को डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। तो गाइस, जो फर्स्ट पॉइंट है, पैसेंजर्स मस्ट प्रोवाइड ट्रूथफुल एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू द क्वारीज ऑफ द इमिग्रेशन ऑफिसर्स। मतलब वही आपको ऑफिसर को सब सच सच बताना है, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले मालदीव गए थे जो लोग ऑफिसर से झूठ बोल रहे थे, और फिर क्या हुआ, उनको डिपोर्ट कर दिया गया। एंड गाइस, सेकंड पॉइंट है कि पैसेंजर्स इंटेंटिंग टू ट्रैवल टू थर्ड कंट्री मालदीव शुड प्रोवाइड ऑनवर्ड फ्लाइट डिटेल्स विद करेक्ट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एट द पॉइंट ऑफ एंट्री। प्रोवाइडिंग फॉल्स और डिलिबरेटरी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन विल रिजल्ट इन डिनायल ऑफ एंट्री और रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रैवलिंग टू द थर्ड कंट्री। मतलब अगर आपको इंडिया टू मालदीव ट्रांजिट करके ले जाना है, जैसे कि इंडिया टू कनाडा जा रहे थे बहुत सारे लोग, तो फिर आपको अपने ऑनवर्ड टिकट और आपका ऑनवर्ड कंट्री का वीज़ा ये सब ऑफिसर्स को अच्छे से दिखाना पड़ेगा और सच सच बताना पड़ेगा, ये नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो। और अगर आप नहीं दिखाते तो आपको डिपोर्ट कर देंगे वो लोग, पॉसिबल है ये। और ये सब मैं जो आपको बता रहा हूँ ये कोई न्यू गाइडलाइंस नहीं है ये, लेकिन जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है मालदीव का, ये लोग खास तौर पे इसको रिपीट कर रहे हैं, मतलब फिर से बता रहे हैं। एंड थर्ड पॉइंट है कि पैसेंजर प्रेजेंटिंग फॉल्स होटल रिजर्वेशन शैल नॉट बी ग्रांटेड एंट्री टू द मालदीव। अब ये एक भी है कि बहुत सारे लोग फॉल्स होटल बुकिंग लेके जा रहे थे, मतलब नकली वाला। एक्चुअली गाइस, होटल बुकिंग फेक नहीं लेके जाना चाहिए, और होता भी नहीं है वैसे भी फेक, लेकिन सर्टिफाइड होटल बुकिंग नहीं किए होते वो लोग। तो आप ध्यान रखना कि आपको सिर्फ सर्टिफाइड होटल ही बुक करना है, नहीं तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट है कि पैसेंजर मस्ट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड्स फॉर द इंटेंडेड पीरियड ऑफ स्टे इन मालदीव। अब मतलब आपको थोड़ा बहुत पैसा लेके जाना पड़ेगा, मतलब कम से कम $250-300 कैश लेके चले जाना, और रुपीस मत लेके जाना, ठीक है। आपको डॉलर्स ही लेके जाना है, और आपके पास क्रेडिट और डेबिट कार्ड तो हो गई अगर आप जा रहे हो तो। और एक और रूल था कि पैसेंजर्स मस्ट कंप्लीट एंड सबमिट ट्रैवलर हेल्थ डिक्लेरेशन 24 आवर्स बिफोर अराइवल एट आईमुगा पोर्टल। लेकिन मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि अगर आप मालदीव जा रहे हो तो आपको आईमुगा के बारे में बराबर पता
पता होगा तो आप इंडिया के एयरपोर्ट पर ही रोक दिए जाओगे। मतलब अगर आप आईमूगा नहीं भरे हो और अगर आप मालदीव के प्लेन में बोर्ड करने जाओगे तो फिर आईमूगा का वो लोग चेक करते हैं कि आप भरे हो कि नहीं। अगर नहीं भरे हो तो आपको मालदीव के जाने ही नहीं देंगे, मतलब प्लेन में बोर्ड ही नहीं करने देंगे, तो आप मालदीव जा ही नहीं पाओगे। तो डिपोर्टेशन की तो कोई बात ही नहीं बनती गाइस। एंड गाइस इट इट एडवाइसेबल टू डाउनलोड द मालदीव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप ट्रेस की, ठीक है, TRACE और फिर KEE बिफोर ट्रेवलिंग टू मालदीव। एंड ट्रेस की एक आरोग्य सेतु टाइप से एप्लीकेशन है, ठीक है। एंड इट इज स्टिल मैंडेटरी टू वियर ए मास्क व्हाइल इन पब्लिक। अब यही सारी चीजें थी जिसको आप अगर अच्छे से फुलफिल नहीं करते हो तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है गाइस। अब हमें इंडिया टू मालदीव की तो बात कर ली, लेकिन अब हम बात करेंगे कि आपको इंडिया वापस आने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो गाइस मान लो कि आप इंडिया टू मालदीव गए और मालदीव में 7 दिन का स्टे किए और आपको 8th डे पर इंडिया वापस आना है, तो आप लोग अपने 7 डे में अपना कोविड टेस्ट करवा लेना जो कि आपको मालदीव में करवाना है, जिसका रिजल्ट 8th तक आ जाएगा। उसके बाद उसको लेके आप इंडिया आ सकते हो। और इंडिया में आने से पहले आपको एयर सुविधा पोर्टल पर जाना है और वहाँ पे एक अराइवल फॉर्म भरना है, और जो आपने मालदीव में PCR टेस्ट करवाया होगा ना उसको भी फोटो खींच के एयर सुविधा पोर्टल पे अपलोड कर देना है गाइस। उसके बाद आप इंडिया आ सकते हो और यहाँ के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको यहाँ आने के बाद, इंडिया आने के बाद। और एक बात बताना मैं आपको भूल गया, जैसे आप यहाँ से मालदीव जाओगे ना तो आपका एयरपोर्ट पर मेडिकल स्क्रीनिंग होता है, ठीक है। और अगर आपको बुखार उखार है तो हो सके तो आपको कोरोना का टेस्ट वहाँ पे करवाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वॉलेंटरी टाइप का होता है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर ऑफिसर्स को लगेगा कि हाँ इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेस्ट कर लेते हैं, तो लोग अपने से उठा के किसी को भी टेस्ट कर रहे हैं मालदीव के एयरपोर्ट पर। ये एक रूल है, ऑफिशियल रूल है कि एयरपोर्ट पर किसी को भी उठा के वो लोग टेस्ट कर सकते हैं जिसका टेम्परेचर ज़्यादा आएगा। और चिंता मत करो, इसका खर्चा आपको नहीं देना है, ठीक है। वो कोविड टेस्ट का जो खर्चा होगा वो एयरपोर्ट वाले उठाएंगे, पर अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आया तो फिर आपको जो क्वारंटीन होगा उसका खर्चा आप उठाओगे, ठीक है गाइस। ये एक मतलब रूल था, बहुत पुराना रूल है, अभी का कोई रूल नहीं है, पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो उनमें से आप भी एक हो सकते हो कि आपको भी अलग से उठा कर लोग आपका कोरोना का टेस्ट करवा दे। कोरोना टेस्ट का आपको पैसा नहीं देना है, अगर नेगेटिव आए आप तो फिर आप घूम सकते हो, लेकिन पॉजिटिव आए तो आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो एक काम करना, आप इंश्योरेंस अगर ले सकते हो 2-2.5 हज़ार का मिल जाता है, तो इंश्योरेंस अगर ले सकते हो तो ले लेना, वो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा आपके लिए, ताकि क्वारंटीन का अगर कोई दिक्कत हुआ तो पूरा इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा। तो यही सब थी गाइस मालदीव के लिए रिक्वायरमेंट्स। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके पूछ लेना। एंड मिलते हैं गाइस हम आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।